हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है प्लेसेंटल अब्रेप्शन। ये क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं के हार्मोनल बदलाव होते हैं, ये सभी महिलाएं जानती हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल अब्रेप्शन एक गंभीर समस्या है। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को जान का जोखिम हो सकता है। जब आप गर्भवती होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो आपके गर्भाशय से प्लेसेंटा यानी एक गर्भनाल विकसित होती है। ये नाल बच्चे तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन देने का काम करती है। बच्चे के ब्लड में मौजूद जो अपशिष्ट को बाहर करने में मदद करती है। जब किसी कारणवश इसमें समस्या आती है तो इसको ही प्लेसेंटल अब्रेप्शन कहा जाता है। प्लेसेंटल अब्रेप्शन क्या है? प्लेसेंटल अब्रेप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जो गर्भावस्था के दौरान अचानक हो सकती है। बच्चे और आपके लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर प्लेसेंटा में रुकावट आ जाती है, ये डिलीवरी से पहले ही गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है, ऐसे में ये बच्चे के लिए ख़तरनाक होती है, क्योंकि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से मिलेगा, उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा अगर ये निकल जाती है। प्लेसेंटल अब्रेप्शन के कुछ लक्षण हैं, तो अगर आप में से कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटल अब्रेप्शन में पेल्विक से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में गंभीरता अलग अलग हो सकती है, तो आपको जैसे ही ब्लीडिंग नज़र आती है प्रेगनेंसी के कभी भी मंथ में, तो आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये अबॉर्शन का भी एक सिम्टम्स हो सकता है। इसमें बच्चे और आप दोनों को परेशानी हो सकती है। घर पर कुछ भी ना करें। सेकेंड बात करते हैं, वो है पेट में दर्द होना। प्लेसेंटल अब्रेप्शन के दौरान महिलाओं को अचानक तेज़ दर्द, में दर्द हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में महिलाओं को दर्द लगातार अगर आपको महसूस होता है, साथ ही संकुचन होता है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में मरोड़ उठती है, रुक रुक कर दर्द होता है, तो बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वो है गर्भाशय में संकुचन। प्लेसेंटल अब्रेप्शन गर्भाशय संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। ये सामान्य ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन से अलग हो सकता है। ये संकुचन बार बार तेज होता है, यानी कि पीठ में बार बार आपको दर्द हो सकता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तीखा दर्द होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तब भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। अब बच्चे को कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बच्चे की गतिविधियां नियमित जांच करवाना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बेबी कैसी मूवमेंट करता है, बेबी का क्या रिस्पॉन्स है, बेबी सही पोजीशन में है या नहीं, तो आपको समय समय पर डॉक्टर से पूछते रहना चाहिए। ये इसके लक्षण थे। अब हम इसके कुछ कारणों की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट है चोट लगना। किसी तरह की अगर आपको चोट लगी है तो प्लेसेंटल अब्रेप्शन के कारण यह हो सकता है, क्योंकि चोट व एक्सीडेंट की वजह से भी जो प्लेसेंटल गर्भाशय की दीवार से अलग हो सकता है। इसके साथ है हाई ब्लड प्रेशर और प्री कैलेम्पेशिया, हाई बीपी और प्री कैम्पेशिया जैसी स्थितियां प्लेसेंटल अब्रेप्शन की संभावना को बढ़ा सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो नसें रहती हैं शरीर के अंदर, उन पर दबाव बढ़ने से प्लेसेंटल जुड़ाव जो रहता है वो निकल सकता है, उसको डैमेज हो सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो इससे प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल अब्रेप्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में गर्भधारण में गर्भाशय और प्लेसेंटल में तनाव हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती और बेबी को नुकसान होता है। या महिला की बहुत अधिक आयु है, यानी कि एज ज़्यादा है, अधिक उम्र की महिलाओं में प्लेसेंटल अब्रेप्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 35 से अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भाशय की नसों में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि जो शुक्राणु और अंडाणुओं की गुणवत्ता है उनमें कमी आ जाती है। इसके साथ ही गर्भाशय का अधिक फैलाव। अगर तेज़ी से फैलने वाला गर्भाशय जो अक्सर पोलीहाइड्रोमेनियोस के मामलों में देखा जाता है, प्लेसेंटल अब्रेप्शन का कारण बन सकता है। प्लेसेंटल पर दबाव पड़ता है, जिससे प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि जो गर्भनाल रहती है उससे ही पूरे पोषक तत्व आपके बेबी को आपके थ्रू ही मिलते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। घर पर ट्रीटमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि आप
फिर रिस्क ना लें बच्चे और आपके साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।